ताजमहल दुनिया भर में लब का सिंबल, इंडिया की पहचान और मुगल आर्किटेक्चर्स की शान। हर साल लाखों लोग इस सफेद संगमरमर के मकान को देखने आते हैं, लेकिन हर कहानी का एक न एक पहलू होता है। ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक सवाल जो बार बार खड़ा होता है, क्या ताजमहल असल में एक पुराना शिव मंदिर है, और क्या इसके सफेद पत्थरों के पीछे एक कहानी छुपी हुई है? तो ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं, एक डिबेट है हिस्ट्री, साइंस और फेथ के बीच। और इस डिबेट के बीच खड़ा है एक नाम, पुरुषोत्तम नागेश ओक। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? B.N. ओक एक राइटर और एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन थे। सन 1989 में उन्होंने अपनी किताब ताजमहल मंदिर भवन है में क्लेम किया कि ताजमहल असल में एक तेजो महल्य नाम का पुराना शिव मंदिर था। B.N. ओक के मुताबिक शाहजहां ने इस मंदिर को कैप्चर करके अपनी बेगम मुमताज महल के लिए मकबरा बनवा दिया था। उनका कहना था कि मुगलों ने हिंदू आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करके उसे इस्लामिक मॉन्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया। ओक की थ्योरी ने कुछ ऐसी ज्वाला भड़का दी जो आज तक बुझी नहीं। उन्होंने अपने क्लेम्स पे कई सारे पॉइंट्स दिए, कुछ आर्किटेक्चरल, कुछ हिस्टोरिकल बेस्ड। चलिए मैं आपको B.N. ओक के कुछ मेन आर्गुमेंट्स बताता हूँ जिसको दिखाकर उन्होंने ताजमहल को मंदिर होने का दावा करा। उनका पहला आर्गुमेंट महल शब्द पर था। ओक के हिसाब से पारिसियन कल्चर में महल कभी भी कब्र के लिए यूज नहीं होता। उनका कहना था कि महल शब्द का प्रयोग मंदिर या प्लेस के लिए होता है। ताजमहल नाम मुगलों ने नहीं रखा, बल्कि ये पुराने तेजो महल से आया है। दूसरा, उन्होंने ताजमहल के आर्किटेक्चर्स में हिंदू मोटिव्स बताए, जैसे कलश, त्रिशूल, लोटस फ्लोर पैटर्न और ऑक्टेगनल फ्लोर डिजाइन। B.N. ओक के मुताबिक यह सब हिंदू मंदिर के टिपिकल फीचर हैं, यह इस्लामिक आर्किटेक्चर्स में नहीं मिलते। तीसरा, ओक ने वादशाहनामा का हवाला दिया, मुगल कोर्ट रिकॉर्ड, जिसमें लिखा है कि शाहजहां ने यह जगह आमेर के राजा जय सिंह से ली थी। और ओक कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पहले से एक भवन था जो मंदिर हो सकता है। लास्ट और चौथा आर्गुमेंट था ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे, जिनके बारे में ओक और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि उसमें मंदिर के सबूत छुपे हो सकते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे डिजाइन इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं मिल सकते। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे। चलिए दोस्तों, मैं आपको महल वर्ड का असली मतलब बताता हूँ। ओक का सबसे बड़ा पॉइंट था महल, लेकिन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पर्शियन में महल मॉन्यूमेंट, प्लेस और मेमोरियल सब के लिए यूज होता है। मुगल आर्किटेक्चर्स में महल का मतलब ग्राउंड स्ट्रक्चर होता था, चाहे वो गार्डन हो, प्लेस हो या टॉम्ब हो। एग्जाम्पल देखो, आरमबाग महल, रोजा ए महल, यह सब मुगलों के जमाने के मकबरे और गार्डन हुआ करते थे। इसलिए ओक का यह महल शब्द वाला आर्गुमेंट बिल्कुल गलत साबित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ताजमहल के आर्किटेक्चर्स हिंदू थे या फिर मुगल। ओक के सपोर्टर्स आर्किटेक्चर्स में हिंदू मोटिव्स देखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्लोरल और जियोमेट्रिक पैटर्न मुगल और पर्शियन आर्ट में कॉमन था। ताजमहल के गुंबद के ऊपर जो निशान है वो त्रिशूल नहीं, बल्कि उसमें इस्लाम का चंदा, कलश दोनों को मिलाकर डिजाइन बनाया गया है। मुगल आर्टिस्ट लोकल इंडियन एलिमेंट्स को पर्शियन जियोमेट्री के साथ ब्लेंड करते थे। यही रीजन है कि ताजमहल का डिजाइन कल्चरल फ्यूजन लगता है, एक तरफ हिंदू मोटिव्स जैसा, दूसरी तरफ इस्लामिक कोलोग्राफी। अब बात करते हैं कि ओक की थ्योरी की पॉपुलैरिटी आज के जमाने में कितनी है। ओक की थ्योरी 1917 से 1980s तक एक फ्रिंज आइडिया थी, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। कुछ लोग इस थ्योरी को कल्चरल प्राइड के एंगल से देखते हैं, कुछ कहते हैं कि अपनी विरासत रिक्लेम करवानी चाहिए। 31 अक्टूबर 2025 यानी आज के दिन एक फिल्म रिलीज हो रही है, द ताज स्टोरी, जो कि इस थ्योरी को सिनेमेटिक फॉर्म में शो कर रही है। लेकिन ये फिल्म क्लियरिटी फ्रिक्शन है, हिस्टोरिकल प्रूफ पर बेस्ड नहीं। अगर साइंटिफिक एंगल से देखें तो ताजमहल मार्बल्स, ब्रिक्स और कार्विंग्स सब मुगल के जमाने का मटेरियल और टेक्निक का परफेक्टली मैच है। किसी भी लेयर्स या फाउंडेशन में हिंदू टेम्पल के स्टोन कार्विंग्स, संस्कृति राइटिंग या आर्किटेक्चरल डिवाइजन नहीं मिला। जो हिंदू मोटिव्स ओक मेंशन करते हैं वो एक्चुअली मुगल हाइब्रिड आर्ट के पार्ट हैं, जिसे लोकल इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाया था। इन शॉर्ट, द ताजमहल एक कल्चरल ब्लेंड है
है, लेकिन ओरिजिन मुगल पीरियड का है। ताजमहल पर डिबेट सिर्फ हिस्ट्री की नहीं बल्कि इमोशन की भी है, और हिस्ट्री किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं होती बल्कि वह सिर्फ एविडेंस के साथ होती है। अब तक कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला जो ओक के क्लेम्स को सपोर्ट करे। ताजमहल एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट जरूर है, लेकिन उसमें इंडियन आर्टिस्टिक का कंट्रीब्यूट इक्वली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो एट द एंड बात वही कि ताजमहल प्रेम की मिसाल है या छुपा हुआ इतिहास, और जो सबूत अब तक मिल चुके हैं वह क्लियरली कहते हैं कि यह मुमताज महल का मकबरा है। पुरुषोत्तम ओक की थ्योरी एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देती है, लेकिन बिना प्रूफ के वह सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि हिस्ट्री सिर्फ इमोशन से नहीं फैक्ट्स से लिखी जाती है। और जब भी हिस्ट्री और बिलीफ टकराते हैं तो सवाल पूछना गलत नहीं बल्कि जवाब सच होना चाहिए, न कि इमेजिनेशन पर। ताजमहल चाहे प्रेम का मॉन्यूमेंट हो या कंट्रोवर्सी का सेंटर, पर एक बात तो पक्की है, यह दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है कि हेरिटेज को समझना भी एक जिम्मेदारी है। ताजमहल एक मकबरा, एक मास्टरपीस और एक मिस्ट्री। फिलहाल अब तक के सबूत एक ही कहानी सुनाते हैं कि शाहजहां ने यह ताजमहल मुमताज महल के लिए बनवाया था। बाकी इस पे डिबेट्स अभी तक जिंदा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। विष्णुदास, तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेता।